आओ बेटा। अरे देख लो ध्यान से देख लो, मेरी बेटी के सर्टिफिकेट है, हर चीज में फर्स्ट। आखिर विजय बॉस की बेटी है। ठीक है विजय बॉस, पर मुझे आपकी बेटी की बहुत याद आ रही है। अब क्या करेंगे आप? अरे अपनी बेटी को फोन लगाऊंगा। ये लो फोन लगाओ। सुबह के 6 बज रहे हैं, उसकी नींद खराब हो जाएगी। अरे तो क्या हुआ, 3 रिंग जाने देना, अगर फोन नहीं उठाना तो काट देना। लगाओ ना प्लीज। हेलो। अरे माँ, सोना, तू इतनी सुबह सुबह जगी हुई है? हाँ माँ, घर पे तुलसी पूजा है ना, इसलिए उठना पड़ा। सोना बेटा, सब इनके हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा मन नहीं है उठने का तो मत उठना बिल्कुल भी। सोना, सब ठीक तो है ना बेटा? तेरी आवाज से ऐसे लग रहा है कि तू परेशान है। घर में पूजा चल रही है तो तू फोन पे कैसे बात कर रही है? बोल ना की होलो। मुझे नहीं बताएगी? माँ को नहीं बताएगी? माँ, वो मैं किचन में कुछ सामान लेने आई थी ना, इसीलिए पूजा शुरू हो गई है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे फोन काट क्यों दिया, मेरी बात क्यों नहीं करवाई? उसने कहा वो बाद में फोन करेगी। विजय, उसकी बातों से लग रहा था कि वो परेशान है। कुछ तो है जो वो बताना नहीं चाह रही है। जरूर उन लोगों ने तंग किया होगा। फोन आएगा ना, बात करूंगा मैं उससे। कोई बात नहीं, आज गलती हुई है तो कल नहीं होगी। गलती करके ही तो हम सीखते हैं ना। सब ठीक हो जाएगा। एक और ले। मैं आपसे लंच रोज साथ में लेकर ही जाऊंगा। तू घर का खाना खाएगा? अच्छा, पहले तो मना कर देता था। माँ, रोज रोज बाहर का खाना खा के ना तबीयत खराब हो जाता है। अच्छा, पहले जब शोना चिल्ला चिल्ला के लेक्चर देती थी तो उसकी बात नहीं सुनता था। अब क्या हो गया? सोना है नहीं ना, तो उसकी बात मानने का मन करता है। अब कोई सवाल मत पूछना प्लीज। आजकल की जनरेशन ना कुछ समझ में नहीं आता। कभी कुछ दे दूंगी पैक करके। मैं आपको नहीं बता सकता माँ, लेकिन अब एक एक पैसा सोच के खर्च करना पड़ेगा। बाहर खाने जैसी चीजों में अब पैसे खर्च नहीं कर सकता। इस खरगोश तो सो गई। भोला, अरे समय देखा तूने? अभी देव तैयार होके आता ही होगा। चाय नहीं चढ़ाया? चल चाय चढ़ा दे देव के लिए, मेरे लिए भी चढ़ाना, ठीक है? अभी आएगा तो नाश्ता भी परोस देंगे फटाफट। चल जल्दी कर। अरे ये क्या, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? क्या कर रहा है बेटा? अरे खुद क्यों परोस रहा है? मैं परोसती हूँ। इतनी भूख लगी है क्या? कल रात का खाना ठीक से नहीं खाया? हाँ माँ, ठीक से खाया था, लेकिन सोनाक्षी बिना खाए सो गई, इसीलिए। ये तो कोई भी परोस देगा। तू जाकर तैयार हो जा, मैं भोला को बोलती हूँ, वो लाएगा ऊपर। अरे मैं भोला तो परोस देगा, लेकिन मेरा मन है कि मैं उसके लिए परोसूं। और वैसे भी मैं उसका पति हूँ, फर्ज बनता है मेरा उसका ख्याल रखना। अरे पर तुझे अभी तैयार भी होना है और तूने नाश्ता भी नहीं किया है। अच्छा ठीक है, ये उसे दे आ तू, और फिर तैयार होके नीचे आ जाना, मैं नाश्ता परोसती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं माँ, इतना सारा लेके जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। ओके। मेरे लिए चाय मत चढ़ाना।
सोने देना एलिना। सोना देखना, आंखें खोल, देखते बाबू तेरे लिए क्या लाए। ब्रेकफास्ट। बस फर्क यही है कि अब आप मायके में नहीं, ससुराल में। चलो अब जल्दी से खा लो। जल्दी से खिला। मैंने तो डॉक्टर समझ के शादी की थी, तुम तो बेबी गर्ल निकली। बेबी गर्ल? ऐसा लग रहा है कि कोई इंग्लिश फिल्म का बदमाश ना अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। How you doing, baby girl? तुम हो छोटी सी बच्ची हो तुम। चलो मुंह खोलो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे सौरभ को था, ठीक से खाया भी नहीं। दादा ने खाना नहीं खाया? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? वही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसे तो कभी करता नहीं है। गर्लफ्रेंड बन गई होगी, डाइटिंग पर चले गए होंगे, है ना? गर्लफ्रेंड? हाँ, वो भी फुटबॉल की। मेरे बेटे को कम मत समझो। हाँ से एलिना तो ठीक कह रही है, हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई हो। सुबह बहुत टेंशन में लग रहा था, पर मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे बच्चे आजकल सब छुपाने लगे मुझसे, सीक्रेट रखने लगे सब। सबने मतलब शोना ने भी कुछ छुपाया? छुपाया नहीं, लेकिन सुबह उसकी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस घर में कुछ भी सही नहीं है। फोन लगाता हूँ बेचारी को। विजय, अभी अभी उसकी शादी हुई है, हो सकता है उसके घर के रीति रिवाज समझने में उसे टाइम लग रहा हो, इसलिए परेशान होगी। आशा, समझना तो उन लोगों को चाहिए, कितनी अच्छी बहू मिली है उन्हें। अरे वो भी तो हमारी शोना को समझ सकते हैं ना। ठीक, शांत हो जाओ, खा लो। वो फोन आया था उसका, कब तक आ रही है बताया? मैं कर लूंगी। चल रख, गाड़ी में रखे जल्दी। हो गया तैयार बेटा? हाँ माँ। खुश रह, तरक्की कर। जा। क्या हुआ, जाना नहीं है? पहले ही आधा घंटा देर से तैयार हुआ है। हाँ माँ, बस जा ही रहा हूँ। चलता हूँ। कहाँ थी तुम? कुछ काम कर रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, देर हो रही। शाम में मिलते हैं। बाय। शाम को जल्दी आ जाऊंगा ताकि इस रात को हमारा और इंतजार ना करना पड़े। टुनाइट स्पेशल। नींद ठीक से हो गई? मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। वो भोला भैया ने कहा कि अभी उन्होंने फ्लोर साफ किया और गीला है तो मैं फिसल जाऊंगी, इसलिए चप्पल पहन लीजिए। तो मैंने चप्पल पहन ली। अब माँ, मेरी वजह से आपको बहुत सुनना पड़ा। इसलिए मैं भी तो नहीं चाहती थी ना कि तुम ये पूजा करो। मैंने वहां बुआ जी के सामने कोशिश की संभालने की, पर तुम्हें करनी थी पूजा। बुआ जी को खुश करना था तुम्हें लगा तुम संभाल लोगी। मैंने सोचा था कि मैं सीख जाऊंगी, मगर मैं कोशिश करूंगी। आप सिखाएंगी ना मुझे? कोशिश करने से पहाड़ तो नहीं हिल जाते ना सोनाक्षी, और ये तुम्हारे लिए पहाड़ हिलाने जैसा ही था। सोनाक्षी, बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। आजकल की लड़कियों को तो लगता है कि घर गृहस्थी चलाना इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, तुमसे भी छोटी उम्र थी मेरी जब मेरी शादी हुई थी। मैंने कुछ भी सीखने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी सोनाक्षी। सारे रीति रिवाज, सारे संस्कार मैंने अपना लिए। मुझे पता है सोनाक्षी, तुम आज की लड़की हो, तो तुम्हारे लिए ऐसे सब करना मुमकिन है ही नहीं। इसलिए तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश ही मत करना, तुम नहीं बन पाओगे। खैर, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, अपनी मन की बात नहीं। माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा कि तुमने जानबूझकर किया।
पर इंसान को कुछ भी करने से पहले अपनी काबिलियत तो देखनी चाहिए कि क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। एक अच्छी बहू बनना बड़े संघर्ष का काम होता है सोनाक्षी, और जितना मैं तुम्हें जान गई हूँ मुझे पता चल गया है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। इसलिए सोनाक्षी, जो तुम्हें अच्छी तरह से आता है उसी में पक्की बनो। मैं खुद तुम्हें शाबाशी दूंगी, पर जो नहीं आता वो संभालने जाओगी तुम फिसल जाओगी। सोनाक्षी, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो, मैं तुम्हें ये सब हक से कह रही हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, ताकि आगे चल के तुम्हें ही बुरा ना लगे कि तुम्हारी वजह से इस घर की रीत रिवाज या संस्कारों पर कोई भी उंगली उठाए। सोनाक्षी, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो इस घर के बारे में बुरा बोलते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेटे की पसंद पर उंगली उठाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वक्त के साथ तुम सब सीख जाओगी, मुझे पूरा विश्वास है। भाभी, हाँ वो ना चॉकलेट क्रीम वाले लाना। जब देखो बस चॉकलेट ही खाती रहती है। अरे खट्टे मीठे वाले भी तो अच्छे लगते हैं, वो मंगवाती हूँ। अरे वो खट्टे मीठे वाले है ना, वो लेकर आना। अरे हमारे लिए वो छोटे छोटे गोल गोल जेमा महीन महीन छेद है ना, वो ले आना, बहुत अच्छा लगा था वो हमका। वैसे तो जाम वाले भी अच्छे हैं। अरे जब ला ही रही है तो जाम वाले भी ले आना। कितनी देर लगा रही है। पता है नहीं कि जब मैं काम करती थी ना, इतनी तेजी से करती थी कि पूछो मत। हाँ, खा पूछ के कहा करेंगे राधा रानी, कोई फायदा तो है नहीं। बुआ जी मजाक कर रही है ना आप। ले आई। हाँ निकी, बुआ जी, ये दादी और मामी। अब क्या फायदा हुआ लाने का, मेरी तो चाय ही खत्म हो गई ना। सॉरी मम्मी जी, एक्चुअली बचपन में ना हम चाय इसलिए पीते थे ताकि हम उसमें बिस्किट डिप करके खा सके। बड़ा मजा आता है। वैसे मामी, आप ना अपनी एक जाम वाली बिस्किट खाई लो। ला दे। मिसेस दीक्षित के लिए कुरियर है। आप सोनाक्षी दीक्षित हैं? माँ, ये ना नई मिसेस दीक्षित के लिए है। लो जी, अभी 2 दिन भी नहीं हुए शादी को और पार्सल भी आने लगा है। अरे निकी को तो किसने भेजा है? निकी तो भैया ने। ओह, मुझे पहले पता होना चाहिए था। ओह माय डियरेस्ट वाइफ। ओहो निकी दो। अरे जब एक ही घर में दोनों पति पत्नी रह रहे हैं तो फिर ये डाक से ही सब भेजने की क्या जरूरत है? निकी, दे दे उसे, शैतान कहीं की। गिफ्ट मिल गया आपका। थैंक यू। लेकिन खोला तो नहीं ना? नहीं, मैं बस अभी खोलने वाली थी। नहीं सोनाक्षी, अरे खोलना मत प्लीज। लेकिन अगर खोलूंगी नहीं तो मैं कैसे? सरप्राइज है, प्लीज। तो जब तक खोलूंगी नहीं तो सरप्राइज कैसे हो जाऊंगी? सोनाक्षी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने गिफ्ट खोलो। अरे लेकिन आपको तो पता है ना इसमें क्या है, सरप्राइज तो मेरे लिए है। हाँ, लेकिन जब तुम गिफ्ट खोलोगी तो मैं तुम्हारे सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब तो यही सोचती रह जाऊंगी ना कि इसमें क्या है। इतनी देर वेट किया, थोड़ी देर और सही। मिस बॉस, इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। फाइन, यू विन। लेकिन कुछ तो हिंट दीजिए ना, इसमें क्या है? हमारी स्पेशल नाइट को
और स्पेशल बनाने के लिए। कुछ पहनने के लिए है क्या? आपकी स्माइल यहाँ तक सुनाई दे रही है मुझे। तुम्हें कैसे पता कुछ पहनने के लिए? क्योंकि मैंने प्यार किया है, ये मेरी भी फेवरेट मूवी है। बताओ था मुझे। देव वो मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। माँ वो मैं बस ये रखने वाली थी। हाँ हाँ रखो। वैसे तो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल वो नवदुर्गा स्थापना है ना, तो अभी थोड़ी देर में दुर्गा माँ की मूर्ति पधारेगी, तो उनके स्वागत के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी नीचे आ जाओ। जी माँ, मैं आऊंगी। अरे ये तुम्हारे गहने तुमने यूं ही सामने रखे हैं अलमारी में? वहां सेफ में रखो ना बेटा। चाबी, हाँ वो देव यहाँ वहां रख देता है चाबी, तो मेरे पास भी एक चाबी है, मैं लेकर आती हूँ। हम सोच रहे थे कि हम अपने हिस्से के सारे शेयर्स ट्रैवल्स को आधे दाम पे बेच देंगे और हम एक प्रेस रिलीज भी इशू करेंगे कि हमारे फोन्स में कुछ इशू है। इज दैट फाइन? देव हाँ, यस यस यस। तो तुम हमारे प्रपोजल से एग्री करते हो? एक्चुअली परफेक्ट है। वी शुड गो अहेड विद दिस। एग्जीक्यूट करते हैं इसे। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे? हम तुम्हारी कंपनी बिकवाने की बात कर रहे थे और तुमने कहा इट्स परफेक्ट। अक्सर शादी के बाद ऐसा होता है। वी अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। मैं कुछ प्लान कर रहा था गाइस, कोई और प्लानिंग चल रही थी मेरे दिमाग में। किसी ने सही कहा है, शादी मतलब बर्बादी। अभी तक तो आपकी कंपनी बिकी गई थी ऑलमोस्ट। सोनाक्षी। हाँ मैं वॉशरूम में हूँ, 1 मिनट में आई। अच्छा मैं अंदर रख देती हूँ। माँ मैंने रख दिया चाबी। वो वैसे तो देव के पास भी इसकी चाबी रहती है, पर ये चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। इस दराज में वो ऑफिस के और घर के कई जरूरी कागजात है बेटा, और अब तो तुम्हारे गहने भी है। तुम ये गहने रोज तो नहीं पहनोगी ना? नहीं। तो फिर ये चाबी मैं मेरे पास ही रखती हूँ। तुम हमेशा घर पर नहीं रहोगी ना, तुम्हें जरूरत पड़ी तो मुझसे मांग लेना। हाँ माँ। देव कुछ कर रहा था बेटा? नहीं माँ, कुछ खास नहीं, बोल। बस वही पूछना था तुझसे। बुआ जी है ना, वो ऋषिकेश जाना चाहती है, तो उन्हें छोड़ने के लिए। हाँ माँ, मैं छोड़ दूंगा। ठीक, खुश हो जाएंगी वो सुनकर कि लल्ला उन्हें छोड़ने आ रहा है। मैं अभी संध्या और बुआ जी को बोल देती हूँ, अपना सामान समेट लेंगी। अभी से? हाँ अभी, आज रात तक पहुँचना ही है तो समेटना होगा ना। अब माँ आज वो दादी से कहिए ना कुछ और दिन रुक जाए। अरे मैंने कहा उनसे कि कल नवदुर्गा स्थापना है घर में, तो रुक जाए, पर नहीं, उन्हें वो ऋषिकेश वाले पुश्तैनी मंदिर में ही जाना है ना स्थापना के लिए, इसीलिए। तो आज मामा जी नहीं जा सकते? अरे अभी तो मैंने बताया कि कल घर में नवदुर्गा स्थापना है, तो हमेशा मामा जी तो करता है, क्योंकि तेरा तो इस सब में विश्वास ही नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि तू ही छोड़ आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, मैं देख बेटा, बुआ जी घर की सबसे बड़ी है, तो अगर घर में से कोई उन्हें छोड़ने नहीं गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे वो कुछ कहेंगी नहीं, पर तू जानता है ना।
मैं चला जाऊंगा। जीता रहे, अपनी माँ की बात का मान रखने के लिए।